परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर बहुत महान है और आप सबको जय मसीह। परमेश्वर की महिमा में हम आगे जाना चाहते हैं और जो लोग परमेश्वर की महिमा में आगे जाना चाहते हैं, परमेश्वर तैयार है उन्हें अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, अपनी सामर्थ्य प्रकट करने के लिए और इस बात के लिए कि वो परमेश्वर अपने आप को उनके जीवन में प्रकट करे और संसार में उन्हें अपना गवाह बना के दिखाए कि ये परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं। ये जीवन है जो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा मनुष्य को देना चाहता था। हम धन्यवाद की प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। कितना भी धन्यवाद करें वो कम है प्रभु। आपका अनुग्रह प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ता जाता है और आप हमें अनुग्रह पर अनुग्रह देते जाते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण किया है, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करता है और हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होती है ताकि हम पवित्र आत्मा की बातों पर गौर करें और मैं उस पर ध्यान करते हुए आपकी बातों को समझकर आगे बढ़ सकें। हे पिता परमेश्वर, जहाँ पर हमको कठिन लगता है पवित्र आत्मा वहाँ पर हमको समझाता भी है, दिखाता भी है, सिखाता भी है और हमें सरल करके जैसे एक टीचर करता है वही काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, ताकि हम परमेश्वर की गूढ़ बातों को जो हमारी समझ से बहुत परे हैं, हमारी समझ से बाहर हैं और हम उनको समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है ताकि हम उन बातों को सरलता से समझ सकें और उन बातों में कैसे आगे जाना है वो बातें उसमें हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा करता है। धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई बनी रहे और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए हमेशा तैयार रहें और आपकी बातों को हल्के में ना लें बल्कि ध्यानपूर्वक सुने कि पवित्र आत्मा हमें क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है और कैसे बता रहा है, ताकि प्रभु हम उन बातों को आपके नज़रिए से देखेंगे तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखेगा भी और हमें चलने में सुविधा होगी ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। मैं आज आपके बीच में एक अलग हट के जिस विषय पे हम चल रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग हट के एक विषय लाया हूँ, क्योंकि ये बीच की कड़ी का काम करेगा। ये विषय बहुत आवश्यक है क्योंकि आज के ज़माने में अनुभव से जो मैं देख रहा हूँ और अनुभव जो मुझे प्राप्त हो रहा है और जो फीडबैक मुझे मिल रहा है उसके अनुसार एक चीज़ साफ साफ समझ में आ रही है कि प्रत्येक मनुष्य जाति को परमेश्वर की ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर को मनुष्यों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और परमेश्वर की हमेशा ज़रूरत थी, है और रहेगी और बिना परमेश्वर के आप किसी भी युक्ति से अपनी चीज़ों को अपने जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे और इन चीज़ों में व्यर्थ प्रयास करने से आपका ही नुकसान होगा, समय भी बर्बाद होगा और हासिल कुछ नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने एक बहुत अजीब सवाल किया था कि यदि मनुष्य समस्त संसार की सब चीज़ों को प्राप्त कर ले, सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। आप आज लाभ ढूंढ रहे हैं और मनुष्य केवल अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ही उसके अंदर विचार पैदा होते हैं। उसके थॉट्स में केवल उसकी अपनी इच्छाएं ही होती हैं, उसके अलावा कभी भी किसी मनुष्य में परमेश्वर के लिए प्रेम और परमेश्वर के लिए विचार कभी भी नहीं आते हैं कि कोई अपने आप से इस बात को कभी विचार करे कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को सुनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की बातों को जानना चाहता हूँ। ये विचार कभी किसी मनुष्य में उत्पन्न होता ही नहीं है और इस बात को लेकर आज मैं आपके बीच में ये विषय लेकर आया हूँ। मंदिर का तंबू से मंदिर तक के सफ़र में परमेश्वर मनुष्य को बार बार यही बात रिमाइंड कराना मांगता था, यही बात उसको बताना, जताना और दिखाना मांगता था कि बिना परमेश्वर के मनुष्य इस धरती पर एकदम ऐसा है कि वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता और कभी सफल नहीं हो सकता। उसके हर कार्य का एक शुरुआत होगी और एक अंत होगा और जितना कार्य वो करेगा
उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और आप अनुभव से देखिए तो कोई मनुष्य किसी भी कार्य को कभी कंप्लीट नहीं कर पाया है। आज तक खोज चल रही थी और आज तक चल रही और आगे भी चलती रहेगी सब चीज़ें। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। मनुष्य का जितना भी ज्ञान मनुष्य के पास क्यों ना हो, लेकिन उसका ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में अपने पुत्र के द्वारा पूर्णता लाना चाहता है। अगर आप चाहो तो, अगर आपकी इच्छा है तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको पूर्ण कर सकता। बिना परमेश्वर के हम पूर्ण हो ही नहीं सकते। इसलिए व्यर्थ विचारों में फंसे रहने से और व्यर्थ विचारों को करते रहने से आपको लाभ कुछ नहीं मिलेगा। मैं परमेश्वर के वचन की तरफ चलूँगा और परमेश्वर के वचन से सबसे पहले आज हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यशाया नबी की पुस्तक द बुक ऑफ आइजाया इन इंग्लिश, उसका चैप्टर 55 55 अध्याय और उसके 7 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 55 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए मन फिराने को कह रहा है। जब यीशु मसीह ने ये संदेश दिया था, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आया है, तो लोगों को मन फिराने का मतलब आज तक नहीं समझ में आया है। सब लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह का नाम ले लेना मन फिराना है, चर्च चले जाना मन फिराना है, बाइबल पढ़ने लगना मन फिराना है, प्रचार करना मन फिराना है। जी नहीं, ये मन फिराना नहीं है। ये वो काम है जो सब कर रहे हैं। प्रेज एंड वर्शिप करना मन फिराना है? जी नहीं, प्रेज एंड वर्शिप मन फिराना नहीं है। ना चर्च जाना मन फिराना है, ना परमेश्वर को भेंट और दशमांश देना मन फिराना है। मन फिराने का मतलब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ से शुरुआत की और ये शुरुआत ही अंडरस्टैंडिंग के लायक है। मन काहे से फिराना है? 8वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है। अब परमेश्वर की ओर से हम इस बात को देखते हैं। ये भविष्यवाणी की पुस्तक में है, प्रॉफिटिक लैंग्वेज है। लैंग्वेज हो सकता है आपको क्लियर ना हो, अभी हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमारे एक मनुष्य के विचार में और एक परमेश्वर के विचार में, हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में आसमान और ज़मीन का अंतर है। और ये अंतर मसीह में वो ख़त्म हो जाता है। जो कोई मसीह में है वो स्वर्ग की बातों को लेकर आया था और वो ज़मीन पर आया और उसने स्वर्गीय राज्य और स्वर्गीय बातें हमको बताई। लेकिन हमने यीशु मसीह की बातों को आज तक नहीं समझा है। अगर समझ गए होते तो ज़िंदगी में प्रकट हो जाता। क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद किसी व्यक्ति को अपना इंट्रोडक्शन कभी देना नहीं पड़ा। और आज आप अपना इंट्रोडक्शन देने में लगे हुए हैं, क्योंकि आप मसीह में अगर होते तो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको इंट्रोड्यूस करते, आपका परिचय देते। क्योंकि उसकी सामर्थ्य छिपती नहीं है और उसकी जो अद्भुत युक्ति बुद्धि, वो चीज़ें आपके जीवन से प्रकट होने लगती। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली कि कोई भी दिए को जलाकर किसी चीज़ से ढांकता नहीं और ना ही नीचे रखता है। जब किसी के अंदर वो रोशनी होती है तो वो रोशनी अपने आप प्रकट होती है। परमेश्वर ज्योति है और यीशु मसीह भी ज्योति है। तो ज्योति आपके अंदर अगर होगी तो प्रगटीकरण अपने आप हो जाएगा। पवित्र आत्मा ज्योति का आत्मा है, वो आपको प्रकट करेगा। और आज तक अगर ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब कि कहीं बत्ती नहीं जल रही है, कहीं सर्किट में प्रॉब्लम है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है। इसलिए हम इन बातों को गौर करें कि क्या बात है कि हमारे जीवन में अभी तक बत्ती क्यों नहीं जली, हमारा कनेक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ। इंग्लिश एम्प्लीफाइड बाइबल से हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमें ये लैंग्वेज क्लियर हो। The book of Isaiah chapter 55 verse 7, 8, 9 verse 6, 7, 8 verse 6, 7, 8 Seek, inquire for and require the Lord while he may be found,
claiming him by necessity and by right. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return to the Lord, and he will have love, pity, and mercy for him, and to our God, for he will multiply to him his abundant pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are many ways higher than so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचारों में आसमान और ज़मीन का अंतर इसलिए है। जब आप इस तंबू में आते हैं और आप तंबू में देखते हैं तो ये परमेश्वर के विचार को प्रकट करता है, उसके स्टैंडर्ड्स को प्रकट करता है। और यहाँ हम संसार में बाहर हैं, हम कैसा सोचते हैं और परमेश्वर हमारे बारे में कैसा सोचता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हर व्यक्ति परमेश्वर को देख सके और ये जान सके कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है और वो मनुष्य को एक्सेप्ट करने के लिए कितना कार्य करता है। डिफरेंस बिटवीन द थॉट ऑफ गॉड एंड थॉट ऑफ मैन, ये हमारा विषय है। और इसी विषय में हम आपके बीच में एक पद और पढ़ेंगे, भजन संहिता 10 अध्याय उसका 3 और 4 पद। भजन संहिता 10 अध्याय उसका 3 और 4 पद जो इस प्रकार से कहता है। भजन संहिता 10 अध्याय का 3 और 4 पद यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। यानी अक्सर लोग ये बात, क्यों लोग परमेश्वर के वचन पर और उसकी बातों पर ध्यान नहीं करते परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार, उसका कारण यही है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये थॉट होता है कि अरे परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर हमसे बदला नहीं लेगा, हमको सज़ा नहीं देगा। और परमेश्वर है तो, और परमेश्वर तो प्रेमी है, परमेश्वर माफ़ करने वाला है और इसलिए हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये थॉट आपके अंदर, और कुछ लोग तो ये सोचते हैं परमेश्वर है ही नहीं, वचन है यही परमेश्वर है। जी नहीं, परमेश्वर एक पर्सनैलिटी है जो इस सृष्टि का बनाने वाला है। ये वचन उसके स्टैंडर्ड्स हैं जो उसने मनुष्यों को दिए ताकि मनुष्य इसमें दर्पण के स्वरूप देख सके कि परमेश्वर कैसा हो सकता है और उसके विचार कैसे हैं। ये परमेश्वर के विचारों को प्रगटीकरण करने के लिए हमें दिया गया है। इसलिए मैं इंग्लिश में इसी को पढ़ूंगा, द बुक ऑफ साम चैप्टर 10 वर्स 3 and 4। फॉर द विकेड मैन बोस्ट सिंग द प्रेजेस, यानी वो बोस्ट का मतलब, अभिमान करने का मतलब, बोस्ट करने का मतलब यानी उस पर भरोसा करना और घमंड करना। जो विकेट व्यक्ति होता है वो किस बात पे घमंड करता है? सिंग्स द प्रेजेस, वो प्रेज करने में विश्वास करता है। वही सोचता है मैं तो बहुत प्रेजिंग करता हूँ। और प्रेजिंग करने वाले के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ हिज ओन हार्ट्स डिज़ायर, अपनी मन की इच्छा के अनुसार मैं प्रेज करता हूँ। एंड द वन ग्रीडी फॉर गेन कर्सेस एंड स्पर्न्स यस renounces and despises the Lord. The wicked one in the pride of his countenance will not seek, inquire for and yearn for God. All his thoughts are that there is no God, so he never punishes. यानी परमेश्वर है ही नहीं, पनिशमेंट कौन देगा? परमेश्वर पनिशमेंट देने वाला नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर तो बहुत प्रेमी है। जी, परमेश्वर बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेमी है, इतना प्रेमी है कि वो हमसे, हमारे पापों के बावजूद हमसे इतना प्यार करता है कि अपने इकलौते पुत्र को उसने हमारे लिए बलिदान कर दिया। इतना प्रेमी है, और जो इतना प्यार करता है उसकी सज़ा भी बहुत भयानक होगी। जिसने इस बात को मिट्टी में मिला दिया, उसके पुत्र के बलिदान को मिट्टी में मिला दिया, उसके वचन को, उसकी बातों को, उसके विचारों को मिट्टी में मिला दिया, परमेश्वर आपको कुछ नहीं करेगा, आप ऑटोमेटिकली मिट्टी में मिल जाओगे, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य मिट्टी ही है।
एक पद और आपके साथ पढ़ेंगे इसी के साथ साथ। भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका 10 और 11 पद। भजन संहिता 33 अध्याय उसका 10 और 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, द बुक ऑफ साम वर्स चैप्टर 33 वर्स 10 एंड 11। यहाँ पर लिखा है, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वो देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। थॉट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के थॉट्स को देख लीजिए। क्या हम मनुष्य कभी इन बातों को, परमेश्वर की बातों को यानी किनारे करके या इसको नज़रअंदाज करके कभी सफल हो पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता है। इसको इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन द एम्प्लीफाइड वर्जन, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 33 वर्स 10 and 11। The Lord brings the counsel of the nations to naught. He makes the thoughts and plans of the peoples of no effect। यानी मनुष्य की कल्पनाओं को और उसकी योजनाओं को वो इफेक्टलेस कर देता है, नो इफेक्ट। द काउंसिल ऑफ द लॉर्ड स्टैंड्स फॉर एवर। परमेश्वर की युक्ति या परमेश्वर की सम्मति, वो द थॉट्स ऑफ हिज हार्ट थ्रू ऑल जनरेशन, उसके विचार हर पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक हैं। आज कोई सी भी पीढ़ी क्यों ना हो, हर पीढ़ी के लिए ये परमेश्वर का वचन, ये हमारे लिए जीवन का काम करता है, ये हमारे लिए बुद्धि का काम करता है, ये हमारे लिए सामर्थ्य का काम करता है। ये परमेश्वर की पहचान में हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। बिना वचन के आप परमेश्वर को कभी जान नहीं सकते। भजन संहिता 94 का 11 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 94, भजन संहिता 94 और उसका 11 पद। यहाँ पर दाऊद के भजन में इस प्रकार से लिखा है, 94 का 11, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। हमारी इमेजिनेशन, थॉट्स क्या है? थॉट्स, इमेजिनेशन को ही थॉट बोलते हैं। आपके अंदर कौन सा इमेजिनेशन काम कर रहा है? कभी आपने परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के नज़रिए से जाकर इस बात को चेक किया है कि आपके अंदर की क्या कल्पनाएं हैं? जो कल्पना है वो मनुष्य की कल्पना है कि आप परमेश्वर के नज़रिए से कल्पना कर रहे हैं। यानी पवित्र आत्मा की ओर से अगर कल्पना होगी तो वो कल्पना नहीं होगी, वो सत्य होगा। और अगर सत्य नहीं है तो कल्पना है, और कल्पना हमेशा मनुष्य का स्वभाव है। और इसलिए इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में ऐसे लिखा हुआ है, द बुक ऑफ साम चैप्टर 94 वर्स 11, द लॉर्ड नोज द थॉट्स ऑफ मैन। यानी परमेश्वर मनुष्य के विचारों को जानता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप हर समय क्या सोचते रहते हैं, हर समय सोते बहते उठते जागते आप किस विषय पर बात करना पसंद करते हैं। आपके हाथ में फ़ोन है तो आप कौन सी चीज़ देखना पसंद कर रहे हैं, आपके अंदर कौन सी अभिलाषा काम कर रही है, आप क्या चीज़ खोज रहे हैं। मैंने अनुभव से एक चीज़ देखी है कि हर मनुष्य अपनी इच्छा, अपने मन की इच्छा और अपने शरीर की इच्छा को के अनुसार अपने फ़ोन का भी इस्तेमाल करता है। अपने उसके अंदर जो थॉट्स होते हैं वो केवल वही वाले होते हैं जिससे उसके मन को खुशी मिल जाए, उसकी जैसी सोच वाला कोई मिल जाए, उसकी जैसी बातें करने वाला उसको कोई मिल जाए। जब कोई उसके ऑपोजिट कुछ बोलता है वो चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं, और ऐसी जगहों से लोग अपने आप को दूर कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा दुश्मन है। अगर ऐसा विचार आपके अंदर काम करता है, ऐसी कल्पना आप करते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन में जब जाते हैं तो परमेश्वर के विचार तो मनुष्य के विचारों से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। और वहाँ पर परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा होता है और मनुष्य अपनी इच्छा को लेकर परमेश्वर की शरण में आता है। क्यों लोग इतनी ज़्यादा आराधना कर रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने लेकर जा रहा है और उसका ये विचार है, उसकी ये सोच है कि परमेश्वर शायद इस तरीके से प्रसन्न हो जाए और आज मेरी मनोकामना पूरी कर दे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इसके बिल्कुल ऑपोजिट बताता है। जब तक हमारा माइंड अब इन सब बातों से, सेल्फिशनेस से, लालच से और अपनी इच्छा की पूर्ति से, अपनी मनोकामना, अपनी अभिलाषाओं से जब तक टर्न नहीं लेगा और कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर फोकस करना नहीं सीखेगा, नहीं मानेगा, परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं करेगा 100% तरीके से, वो व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता है।
इसलिए यहाँ पर लिखा है कि द लॉर्ड नोज द थॉट्स ऑफ मैन दैट दे आर वेन। वेन का मतलब है एम्प्टी एंड फ्यूटाइल, यानी ऐसे विचार जिनका कोई वजूद ही नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ विचार। एंड आगे लिखा है ओनली अ ब्रेथ, यानी केवल उनकी सांसें हैं और वो उनका विचार है। और इसी को आगे नए नियम की तरफ भेज रहा है। यहाँ पे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 20 पद में यहाँ पर रेफर कर रहा है। तो हम नए नियम में भी जाके इस चीज़ को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 20 पद, उसको 20 पद भी हम 18 पद से पढ़ेंगे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। पौलुस यहाँ पर कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। यहाँ पर साफ साफ पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिख के बताया, ये इन्फॉर्मेशन कलीसिया को दी जा चुकी है। और आज हमें इस बात को परमेश्वर के वचन से कलीसिया को जो पत्री लिखी थी पौलुस ने, वहाँ से हमको ये जानकारी मिल रही है। हमें यहाँ से चेक करना चाहिए। इसको इंग्लिश में देखेंगे एम्प्लीफाइड वर्जन में, चैप्टर 3, 1 Corinthians chapter 3 verse 18, let no person deceive himself. If anyone among you supposes that he is wise in this age, यदि कोई आज ये विचार करता है या ये ऐसा मान लेता है कि मैं इस युग में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, let him become a fool, let him discard his worldly discernment। इसका मतलब ये है, मूर्ख हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपका अपने आप को एकदम सब कुछ छोड़ दें। इसका ब्रैकेट में लिखा है let him discard his worldly discernments and recognize himself as dull, stupid and foolish without true learning and scholarship, that he may become really wise, ताकि वो वास्तव में बुद्धिमान बने। यानी वो परमेश्वर के वचन में जाकर उसको स्टडी करना, पवित्र आत्मा के द्वारा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इस बात के लिए वो एनकरेज कर रहा है। फॉर दिस वर्ल्ड्स विजडम इज फूलिशनेस, एब्सर्डिटी एंड स्टूपिडिटी विथ गॉड, फॉर इट इज रिटन ही लेज होल्ड ऑफ गॉड, he lays hold of the wise in their own craftiness। यानी हर व्यक्ति अपने आप को आज बुद्धिमान समझ रहा है और अपने से बड़ा वो यही नहीं सोच रहा है कि परमेश्वर जो सबसे बड़ा है उसके अनुसार हमें चलना है। कलीसिया को मनमानी नहीं करनी थी, कलीसिया के अगुओं को भी मनमानी नहीं करनी है। जो आपके अंदर कल्पनाएं चल रही हैं उसे आप प्रचार कर रहे हैं तो ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में स्थापित करता है और हम पवित्र आत्मा के अनुसार पहले चलना शुरू करते हैं, उसके अनुसार। और जब हम चलने लगते हैं तब पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें, जीवन की बातें हमारे जीवन से प्रकट होती हैं और उन्हें सुनने से लोगों को उद्धार मिलता है, उन्हें सुनने से लोगों के जीवन में हृदय परिवर्तन होता है। यही तो यीशु मसीह करने के लिए आया था। ये मेरे साथ एक पद और आप निकाल सकते हैं जो आपको मिलेगा, भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसका दूसरा पद। भजन संहिता 139 अध्याय और उसका दूसरा पद। यहाँ पर इस प्रकार से दाऊद ने लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। आपको लोग कितना जानते हैं आप खुद जानते होंगे, और आप अपने आप को कितना जानते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो परमेश्वर की शरण में जाइए, वो आपको बताएगा कि आपके अंदर कौन सी लालसाएं, कौन सी अभिलाषाएं हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। मन का वो कोना जो केवल परमेश्वर ही जानता है हर मनुष्य के। आज कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसके पीछे एक उद्देश्य ज़रूर है और वो सेल्फिशनेस का उद्देश्य है। और इसीलिए यहाँ पर दाऊद कह रहा, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। परमेश्वर आपके विचारों को दूर से समझ लेता है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे ही उसे पता चल जाता है कि आप क्या विचार करते हैं। अपने कार्यों को जब आप चेंज करते हैं, जब कोई व्यक्ति मसीह में होता है सबसे पहले उसके कार्य बदल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही विचार बदलता है कार्य बदल जाते हैं, आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। और
आपके विचारों को वो समझ जाता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। परमेश्वर की सेवा सिर्फ स्टेज की सेवा नहीं है, परमेश्वर की सेवा जीवन से होती है। जब तक आपका जीवन सही नहीं, क्योंकि वो आपके लेटने और बैठने की, आप गुप्त में जब स्टेज पर नहीं, आप व्यक्तिगत जीवन में क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसकी भी वो छानबीन करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं ना, तो हम वचन में कुछ खोज रहे होते हैं और ये वचन हमको रीड कर रहा होता है और हमको स्टडी कर रहा होता है हमारे माइंड को। और इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे माइंड के अनुसार हमको यहाँ पर चेक करवाता है कि चेक कर लो। परमेश्वर के सामने किसी भी प्रकार की चालाकी और किसी भी प्रकार की तुम्हारी जो धूर्तता है वो छिपेगी नहीं, बल्कि जब तुम परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होगे और प्रचार करना शुरू करोगे, तुम्हारे जीवन से वो सब कुछ प्रकट कर देगा। इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए इस काम के लिए। और नए नियम में तो यीशु मसीह के विषय में जब वो पैदा हुआ था तो उसके विषय में ऐसी भविष्यवाणी की गई थी जो शायद कभी किसी ने पढ़ी हो या समझी हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे वहाँ पर ले जाकर दिखाया और हमको इस चीज़ को सोचने पे मजबूर किया कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। और ये आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में, और 2 अध्याय में 33 पद से 35 पद तक हम पढ़ेंगे। 3 पद हैं, 33, 34, 35। इंग्लिश में द बुक ऑफ ल्यूक, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 33 to 35। उसका पिता और उसकी माता, इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी, ये यीशु मसीह का वर्णन हो रहा है। यीशु मसीह के माता और पिता उसके विषय में, यानी यीशु के विषय में जो बातें कही जाती थी, आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वो तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। यीशु मसीह के लिए यह भविष्यवाणी कभी आपने ध्यान दी है? यीशु मसीह के विषय में उस ज़माने में उसकी पैदाइश के समय उस बच्चे को हाथ में लेकर शमौन ने जो भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा इज़राइल में बहुतों के उठने और गिरने का कारण होगा, यानी बहुतों के उत्थान और पतन का कारण होगा। यीशु मसीह उत्थान का भी कारण है और यीशु मसीह हमारे जीवन में पतन का भी कारण बन जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके विरोध में बातें की जाएंगी। और आज समस्त संसार में ज़्यादातर लोग उसके विरोध में बातें करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बात लिखी है और ये भविष्यवाणी आज हमारे सामने प्रकट दिखाई देती है। और 35 पद में लिखा, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। ये उसकी माँ से कहा था। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। यीशु मसीह सबके हृदय के विचारों को प्रकट कर देगा अगर कोई मसीह में है। इसीलिए उसने कहा था, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालेगा और जो फलती उसे छांटेगा। इसका मतलब वो आपके और हमारे हृदय के विचारों को सब लोगों के सामने प्रकट करके ये दिखा देगा कि ये सच्चा मसीह है या ये केवल नाम का है, या ये केवल बाइबल पा गया है और इसे पढ़ना आता है तो ये बाइबल को इस्तेमाल कर रहा है, या इसके जीवन में पवित्र आत्मा के फल हैं कि नहीं है। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा वो हमको प्रकट करता है और स्थापित करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन से कार्य करता है, तब लोगों के बीच में ये गवाही हो जाती है कि ये वाकई में इसमें मसीह का आत्मा है। और केवल बातें हो रही हैं और वहाँ पर लोग थोड़े समय के बाद सब निरंकुश होने लगेंगे, सब इधर उधर भागने लगेंगे। और आप देखेंगे कि आप लोगों को अपनी बातों से बहुत दिनों तक रोक नहीं पाएंगे। आप और हम इस बात को बहुत गहराई से देखें। परमेश्वर के विचारों को जाकर हमें देखना चाहिए। परमेश्वर अपने विचार शुरू से प्रकट करता आया है और उसके विचार हमारे अंदर स्थापित नहीं होते। हमारे अंदर उन विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। हम उसको उन विचारों को यानी अटेंड नहीं करना मांगते हैं, सुनना नहीं मांगते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 4 पद में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 4 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा,
तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। यीशु मसीह को मालूम हो जाता है कि आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं। बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। उस ज़माने में भी वो लोगों को वो तो मुंह पे बोल देता था कि तुम क्या विचार कर रहे हो, और पब्लिकली बोलता था। और आज किसी से अगर पब्लिकली ऐसा बोल दिया जाए तो वो बुरा मान जाता है, लेकिन यीशु मसीह तो पब्लिकली लोगों को टोक देता था इस बात में, इस विषय में। एक पद और पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18 से 20 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18 से 20 में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। 15 अध्याय, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये 15 पद से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे मन से क्या क्या निकलता है? क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्याभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मनुष्य को यानी हाथ बिना धोए भोजन करना उसे अंदर से उसके मन को तो अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन हाथ बिना धोए भोजन करना उसको बीमार ज़रूर कर सकता है। यीशु मसीह शुद्धता की बात कर रहे थे, मन की शुद्धता की, और लोग हाथ धोने में ज़्यादा बिलीव करते हैं बजाय इसके कि माइंड उनका शुद्ध हो। किस बात पे, कौन सी शुद्धता पे आप विचार करते हैं? वो शुद्धता जो केवल परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकता है। हमारे मन को हम शुद्ध नहीं कर सकते और ना कोई व्यक्ति हमारे मन को शुद्ध कर सकता है। अगर कोई कर सकता है तो वो है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा ये कार्य परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में करता है। इसी के साथ साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 38 पद देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 38 पद। The Gospel of John chapter 5 verse 38, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। जब आप दो भाषाओं को मिलाते हैं और तब आपको क्लियर होता है कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह की बातों को कभी हल्के में ना लें। ये मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को सीखा है। इन द बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ द जॉन चैप्टर 5 वर्स 38, एंड यू हैव नॉट हिज वर्ड हिज थॉट्स। हिज वर्ड का मतलब है हिज थॉट्स, यानी हम यीशु मसीह के शब्द यानी उसके वर्ड को नहीं, उसके थॉट्स को, उसके विचार को, लिविंग इन योर हार्ट्स, यानी उसके विचारों के अनुसार हम जीवन जी नहीं रहे हैं। और इसलिए नहीं जी रहे बिकॉज यू डू नॉट बिलीव एंड एडहियर टू एंड ट्रस्ट इन एंड रिलाई ऑन हिम whom he has sent. That is why you do not keep his message living in you, because you do not believe in the messenger whom he has sent. यीशु मसीह ये कह रहे हैं अपने विषय में कि तुम मुझ पर इसलिए विश्वास नहीं करते हो क्योंकि तुम परमेश्वर के विचारों को के अनुसार जी नहीं रहे हो, और जिसे उसने भेजा है उस पर तुम विश्वास नहीं करते हो, इसलिए ये विचार तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएंगे। परमेश्वर के विचार आपके अंदर कब पैदा होना शुरू होते हैं आपको मालूम है? जो बातें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, मनुष्य के चित्त में चढ़ी नहीं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने, वो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए बनाई हैं, लेकिन उसने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा तब तक आपके अंदर परमेश्वर के विचार कभी पैदा नहीं हो सकते। ये स्वर्गीय सिरा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में शुरू होता है। इसी को नए सिरे से जन्म होना कहते हैं। और जब आपके जीवन में ये होगा तब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देगी। आप अभी भीड़ का हिस्सा हैं, उस समय आप यीशु मसीह जैसे भीड़ से अलग दिखता था, उसके चेले भी अलग दिखते थे, आप भी अलग दिखाई देंगे। क्या आप भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं या आप मसीह में हैं? तो आप यीशु मसीह के द्वारा
प्रकट किए जाएंगे और आप भीड़ का हिस्सा नहीं होंगे। आप वो कर रहे होंगे जो कोई नहीं कर रहा है, और जो सब कर रहे हैं अगर आप वो कर रहे हैं तो आप भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। कभी आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर के विचारों को आपको देखना होगा। आप अपने विचारों से परमेश्वर के बारे में लोगों से बातें कर सकते हैं, लेकिन आपके विचारों से आप परमेश्वर को के बारे में जब बातें करते हैं तो परमेश्वर अपने आप को उसके द्वारा कभी लोगों के जीवन में प्रकट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार जीते हैं और उसके अनुसार आप चलते हैं और पवित्र आत्मा आपके द्वारा परमेश्वर की बातों को लोगों के सामने पेश करता है, तो लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन होता है, अद्भुत कार्य होते हैं और आप इनका अनुभव करेंगे जब आप इस परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनेंगे और पवित्र आत्मा के अनुसार जिएंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके द्वारा कार्य करेगी। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें साथ साथ बहुत बड़ा दर्शन दिया था और हमें बहुत बड़ी सेवकाई के लिए प्रेरित किया। उसने अपने चेलों से कहा था कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, और चेलों ने शुरुआत की और आज वो शुरुआत करके और उन्होंने वो सेवकाई को हमारे हाथ में दे दिया है। इसलिए पौलुस ने कलीसिया को एक बात बताई थी अपने जाने से पहले, अपने सेवकाई के अंत से पहले, वो आपको मिलेगी प्रेरितों के काम। लास्ट में देखेंगे प्रेरितों के काम, उसका 20 अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 27। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करनी है जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ, 29 पद में कह रहा है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और इसके आगे 32 में कह रहा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। यहाँ पर और आगे कह रहा है, मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। आप परमेश्वर के वचन को अगर महत्व देते हैं तो उसके प्रोग्रेसिव वर्ड को अपनी लाइफ पर रिसीव कीजिए। आज आपको कौन सी बातें लोगों से करनी है और आपका जीवन आज लोगों के सामने कैसा होना चाहिए परमेश्वर के अनुसार। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत से लोगों के लिए उद्धार का जरिया बनेंगे और मसीह की महिमा का कारण बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर भी हमसे यही एक्सपेक्ट करता है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए, और चाहते प्रभु ये वो बातें हैं जो हमारी इच्छा के विरोध में है। हमारी इच्छा इन बातों को सुनने की कभी नहीं करती है और इन बातों के अनुसार हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब आपका पवित्र आत्मा हमें आपकी बातें हमारे जीवन में प्रकट करता है, चाहते पिता परमेश्वर हम आपकी इच्छा को एक्सेप्ट करें और अपनी इच्छा को किनारे रखकर आपकी इच्छा के लिए तैयार हो, ताकि पवित्र आत्मा हमें आपकी इच्छा पूरी करने के लिए इस्तेमाल करे और आपके राज्य का विस्तार हो और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।